वेदा विद विवेक सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपके साथ विवेक सर। जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ को कैसे डिसीजन लेना चाहिए। क्या दूसरे को देखकर डिसीजन लेना चाहिए? क्या दूसरे को देखकर हमें जैसे वो उस रास्ते पर चल रहा है तो हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए? क्या हमें ये डिसीजन कब से लेना चाहिए कि हमें किस जॉब की कब कैसे तैयारी करना है, किस पोस्ट के लिए हमें जाना है, ये कब से हमें अपने माइंड में लेकर आना चाहिए सारी चीज़ें। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पर्सनली बात कर रहा हूँ, जो बच्चे 10th क्लास में आ गए हैं और 10th से लेकर जो कॉम्पिटिटिव की कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, मैं उस तक की बात कर रहा हूँ जो कई सालों से तैयारी में लगे हुए हैं। यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमको सबसे पहले जब हम 10th क्लास में आ रहे हैं तब हमें एक चीज़ को सोचना चाहिए। एक चीज़ क्या, बहुत सारी चीज़ें हमें सोचना चाहिए कि हमें अपना लक्ष्य, अपना गोल, अपना एम क्या है, कहां पर जाना है। क्यों सर ऐसा क्यों 10th क्लास से सर? यस मेरे प्यारे बच्चों, 10th क्लास से कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज होती है जो आपको 11th क्लास और आपके 12th क्लास यानी आपकी जो 2 साल हैं ये आपके आगे आने वाले लक्ष्य के बारे में बताती हैं, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट इसमें होते हैं। जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट तो हमारे 1st to 10th तक भी होते हैं, पर लेकिन यहाँ से आप समझदार भी हो जाते हो। आप उस चीज के बारे में सोचेंगे तो आप एक प्रॉपर तरीके से पर्सनल उसके नोट्स भी रेडी कर सकते हैं। जो भी आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मान लो हम एसएससी में जाना चाहते हैं, मान लो हम एमपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, मान लो हम लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मान लो हम एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यस एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमें ये सब डिसाइड यहाँ से ही करना चाहिए। यहाँ क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, 10th क्लास तक तो चलो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, छोटे रहते हैं, तो हम लोग इतना माइंड पर भी दबाव नहीं देते हैं। यदि ये बच्चा 10th से पहले भी जानता है कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, तो वो 100% बहुत आगे जाता है। वो बच्चा 100% अपने गोल के पास पहुँचता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यस, तो हम यह बात कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चे 10th में हैं और मैं उनकी भी बात करूंगा जो कॉम्पिटिटिव की क्लास के लगे हुए तैयारी करने कई सालों से, और क्यों हम लक्ष्य के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। कारण क्या है? क्या हमने गलत रास्ता चुन लिया क्या? यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए मेरे प्यारे छोटे भाई बहन हैं जो कि 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th में और जो भी 9th 8th में है, उन बच्चों के लिए भी मैं पर्सनली बोल रहा हूं कि यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें सिलेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल गोल को सिलेक्ट कर देना चाहिए कि हमें इस चीज की तैयारी करना है। कई लोग कहते हैं नहीं, हमें गोल तो डिसाइड अभी 12th के बाद करना चाहिए। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए इसका मैं आपको प्रॉफिट बता रहा हूं। आप खुद कहेंगे विवेक सर यस बिल्कुल सही कह रहे थे। आप देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक मिनट जी, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम जान लेते हैं इस बात को कि हमें 10th से क्यों डिसीजन लेना चाहिए। यस, मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारी लाइफ में ये क्वेश्चन होना चाहिए खुद से। किससे? खुद से कि यस मैं इस काम को कर पाऊंगा क्या मैं इसको उठा पाऊंगा क्या? यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या ये मैं इसको उठा लूंगा क्या पता नहीं इसमें कितना वजन है। यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए खुद से, क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा क्या? यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 100% जब आप 10th क्लास में, 9th में, 8th में, 11th में होंगे तो आपके अंदर से आवाज आएगी यस, और यहाँ आवाज आ गई यस, तो निश्चित तौर पर आप इसको यस को पक्का बदल देंगे यस में ही। यस अभी तो हमने एस बोला है, पर लेकिन उसको कंप्लीट एस बना देंगे आप। कैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हमने मान लो 10th क्लास से ही हमने डिसाइड कर लिया अपना लक्ष्य एसएससी, क्या एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हमने 10th क्लास पास की और हम कटाक से क्या करेंगे? एसएससी के बारे में जानेंगे। यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें तुरंत एसएससी के बारे में जानना है कि एसएससी में क्या आता है। तो हमने देखा
कि एसएससी में मैथ्स आता है, इंग्लिश आती है, यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और हमारा जीएस या जीके जो भी है ये, और साथ में हमारा एक रीजनिंग भी होता है एक मैथ की तरह, यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हम कहेंगे एक रीजनिंग। तो ये सब्जेक्ट में से आप मैथ्स को, इंग्लिश को, इनको कवर कर लेंगे, और जीएस में आप साइंस को कवर कर लोगे यहाँ से, यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हम 11th में यदि एसएससी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम एक मैथ्स सब्जेक्ट लेंगे। मैथ्स में हम लोग जानेंगे कि हमारा मैथ्स भी आ जाता है उसमें, और प्लस फिजिक्स भी आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, बायोलॉजी प्लस करके ले लेते हैं, यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और यही सब्जेक्ट हमारे उसमें आते हैं एसएससी में, और इंग्लिश आपके साथ चलती है। और इंग्लिश के लिए बेटा विवेक सर हैं, और वेदा विद विवेक सर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। ये मेरा प्रॉमिस है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप 8th क्लास के हो, 9th क्लास के हो, 10th के हो, 12th के हो, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए सफिशिएंट इंग्लिश है। मैं 100% आपको वादा भी कर रहा हूं कि इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हमें 10th क्लास से ही डिसीजन लेना चाहिए। मान लीजिए आप 10th क्लास 11th में आ गए, और 11th में आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं मुझे तो एमपीपीएससी की तैयारी करना है, जिससे डिप्टी कलेक्टर बनता है, नायब तहसीलदार बनता है। तो इस प्रकार से हम ये डिसाइड करेंगे, तो हम फिर ऐसा एक मैथ्स सब्जेक्ट नहीं लेंगे, 8 सब्जेक्ट लेंगे। 8 में हमारा थ्योरिकल पार्ट जैसे ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, यस मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि उसमें पीएससी में, यूपीएससी में, यस मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से यूपीएससी लेना चाहते हैं तो आपको मैं कहूँगा कि 10th क्लास के बाद एक 8 सब्जेक्ट लेना चाहिए, जिसमें हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये मतलब सारे के सारे जो थ्योरिकल पार्ट्स हैं जीएस के, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन हमारे पूरे के पूरे पार्ट सब्जेक्ट हमारे 8 सब्जेक्ट में आ जाते हैं। मान लीजिए आपने एग्रीकल्चर लिया, यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादातर जो बच्चों को लगता है कि मैं कमजोर हूं वो एग्रीकल्चर ले लेता है, और एग्रीकल्चर लेने के बाद वो शर्माता है दूसरों से बोलने में। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो भी एक शानदार है, आपको पता नहीं है। 12th के बाद आप बीएससी करो, और उसके बाद आपके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही आपके लिए इतनी सारी जगह, यस 12th के बाद भी जगह आती है एग्रीकल्चर से, जो एग्रीकल्चर फील्ड है, कृषि फील्ड है, उसमें भी जगह हर साल ओपन होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम एजी सब्जेक्ट भी हमारा कम नहीं है, आप चाहें तो उससे भी अच्छे से, चलो मान लो हमको एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं जाना, फिर भी हमने सब्जेक्ट ले लिया, तो हमारे लिए जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, जो हमारे फसल उत्पादन में दिए हुए हैं, जैसे हमने बोला रेशम का पालन किसमें किया जाता है, रेशम कीट पालन, इस प्रकार से मधुमक्खी का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो ये सारे के सारे, जैसे मैंने बोला टमाटर का वानस्पतिक नाम क्या है, मेढक का वानस्पतिक, तो ये सारी चीजों को, ये सब के सब आपके बेटा आगे जब आप जॉब का कोई भी एग्जाम देंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे जो आप पढ़ रहे हैं। यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो 11th में, 9th में, 8th में, 10th में, उनको एक पर्सनली एक नोट्स बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? एक नोट्स बनाना चाहिए फैक्ट वाइज। जैसे मान लो विज्ञान है 10th क्लास में, तो विज्ञान में से हमें उसमें से पॉइंट निकालने चाहिए। यस मेरे प्यारे विद्यार्थी, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस में से हमें फैक्ट निकालने चाहिए। जैसे 11th में आ गए, 11th में हमने मैथ्स लिया है, जैसे फिजिक्स हुई, केमिस्ट्री हुई, बायोलॉजी हुई, मैथ्स, तो हमें इनमें से इंपोर्टेंट फैक्ट बनाने चाहिए। चलो मानता हूं आपको नहीं आता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप मुझे बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। जो 10th क्लास में है मैं उनकी मदद करूंगा बिल्कुल। 62 64 60 1304 आपके विवेक सर बिल्कुल आपके साथ हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विवेक सर। और मैं तो ये कहता हूं बाद में सर हूं, पहले भैया हूं। यदि आपको झिझक लगती है सरों से तो मैं आपका कौन हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भैया हूं। तो मुझे आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, मैं आपको परफेक्ट तरीके से जानकारी दे सकता हूं। पर लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि हमें हमारे घर के बारे में, हमारे बैकग्राउंड यानी हमारी फाइनेंशियल समस्या से तो नहीं गुजर रहे घर वाले। मान लीजिए, चलो अभी हम उनकी बात कर लेते हैं। जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारण कर लिया है और वो 12th के बाद सोच रहे हैं कि चलो हम पीएससी की तैयारी करने चलते हैं, चलो हम यूपीएससी की तैयारी करने चलते हैं, पीएससी की तैयारी करने चलते हैं। यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या पीएससी की तैयारी, कोई भी पीएससी, एमपीपीएससी या यूपीपीएससी, इसकी भी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आपने लक्ष्य निर्धारण कर लिया मान लो, तो हमें पहले ये जानना चाहिए, हमें खुद से क्वेश्चन करना चाहिए क्या मैं इस लायक हूं
हमें कुछ को टेस्ट देना चाहिए, हमें अपने सब्जेक्टों के बारे में जानकारी होना चाहिए कि मैं इसको कर सकता हूँ। यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और हमें पहली जानकारी हमें ये होनी चाहिए कि घर से ये जैसे लंबे हैं बेटा, लंबी जर्नी कही जाती है इनको, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा 3 या 4 वर्ष में, उसके बाद आप इस लाइन में आओगे, तब तक आप तैयारी करोगे तो 3 वर्ष तक आप कोचिंग भी जाओगे और भी कहीं बाहर रहने जाओगे तो वहां पर खर्चा होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि घर के बारे में जानकारी होना चाहिए कि उस काम को मतलब वो हमारा सपोर्ट कर सकते हैं क्या, वो इतने लंबे समय तक हमें पढ़ा सकते हैं क्या। यस मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसलिए हमें लक्ष्य को भी उस हिसाब से डिसाइड करना है। ऐसा ना हो हम 1 साल के लिए कहीं बाहर पढ़ने चले गए और हमारा अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई में अच्छे हैं, पर लेकिन घर वाले कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगे तो फिर हमारा खुद का मूड खराब हो जाता है। फिर हम लोग उस लाइन से चलकर एक कोई छोटी सी पोस्ट की तैयारी करने लगते हैं और ऐसे ऐसे हमारा दिमाग खराब होता चला जाता है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें पहले ही रेडी करना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमारे घर की कैसी स्थिति है। यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सब हमें पहले ही डिसाइड करना है कि हम फाइनेंशियल समस्या से तो नहीं गुजर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है हमें। जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जी हमें इस सब चीज़ों के बारे में जानना है। यस, और मैं बिल्कुल आपको पढ़ाई के बारे में भी बताऊंगा। अब अगली नेक्स्ट वीडियो में यदि आप मुझे कमेंट करेंगे कि सर प्लीज़ हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो निश्चित तौर पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि हमें सच में किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कि कितना पढ़ना जरूरी है अभी से सर हमारा। यस, कोई 9th क्लास का भी, 8th का, 12th का, 10th का, 11th का कोई भी बच्चा मुझे कमेंट कर सकता है और उस नंबर पर भी कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप पर कॉलिंग कर सकता, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच। मैं आपके साथ विवेक सर, आपका भैया विवेक सर। जी थैंक यू।